ये वो सिद्धनाथ दरी की वो गुफा जहाँ लोग पहुँचने से डरते हैं, पर हमारे दीपक जी देखिए कहाँ पहुँचे हैं। तो दोस्तों, देश समाज विद गौरव के साथ हम आपको लाए हैं भारत देश के उस जिले में जिसका नाम है मिर्ज़ापुर। आप बहुत हिचकते होंगे, डरते होंगे और कभी-कभी मुस्कुराते भी होंगे मिर्ज़ापुर का नाम सुनकर। पर मिर्ज़ापुर की वो खूबसूरती जो आपको कोई दिखाना चाहता नहीं, सिर्फ न्यूज़ और मीडिया में आपको दिखाई जाएंगी भयानक तस्वीरें और भयानक इंसिडेंट्स, पर हम आपको ले आए हैं सिद्धनाथ की वो सबसे खूबसूरत दरी पे, जहाँ आपको देखने को लगेगा कि आप आए हैं किसी हमारे सपनों का एक सुंदर से स्वर्ग में। तो हम अपने कैमरामैन दीपक जी से कहते हैं कि वो दिखाएं सिद्धनाथ की दरी, जहाँ पे है मंदिरों का सबसे एक खूबसूरत सा मंदिर जो गुफाओं के अंदर है सिद्धनाथ बाबा का, और उसके से नीचे बहता है एक जल प्रताप जो कि सबसे सुंदर है, सबसे खूबसूरत है। आपकी आंखों में उस तरह के से बसेगा जैसे आपको लगेगा कि आप एक मीठा सा ख्वाब देख रहे हैं। उस मीठे से ख्वाब को हम दिखाते हैं अपने दोस्तों के साथ। हम चाहेंगे अपने कैमरामैन को कि सेल्फी खींच रही आसाम जी की रानी को दिखाएं और बताएं कि कितना मनोरम दृश्य, जहाँ पे लोग मिर्ज़ापुर जहाँ पे आने से डरते हैं, पर अगर वो दिखाया जाए कि आकर के पहाड़ों के बीच में, तो मुझे लगता है सबसे सुंदर जगह है उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छी जगहों में से एक है सिद्धनाथ की दरी। चाहे चुनार का किला हो, चाहे वो एक एक अलग अलग तरीके से लोग जो आते हैं, जो स्वच्छता है जल की, हम चाहते हैं कि स्वच्छता भी दिखाई जाए जल की, पास में करीब में आके वो बताया जाए कि किस प्रकार से यहाँ पे यहाँ संघर्ष है, कैसे यहाँ जल है और कैसे यहाँ का जो है एक मजबूत, जिसे हम कह सकते हैं ख्वाब बुना जा सकता है किसी भी मूवी को, किसी भी वेब सीरीज को, किसी भी प्राकृतिक सौंदर्यता को दिखाने के लिए, जहाँ पक्षी अपने कलरों से बहुत ही सुंदर दिखते हैं। कलरव करते हुए पानी की आवाज़ें, वो जल 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 की कल कल करते हुए आवाज़ें, और उस झरनों में नहाते हुए सुंदर सुंदर स्त्री और पुरुष जब देखने को मिलते हैं गर्मियों की छुट्टियों में, तो वो एक ख्वाब सा नज़र आता है जो शायद पूरा होने वाला है। तो हम आपको फिर ले चलते हैं अपने दोस्तों के पास, ताकि हम आपको दिखा सकें कि हमारे साथ कौन कौन आया है। ये हैं दीपक बवंडर, नमस्कार। नमस्कार। ये हैं हमारी रानी जी, हाय। तो और ये हैं हमारे पशु पक्षी और पेड़ जलतल, ये मछुआरे भाई साहब हैं। ये देखिए, ये जो जीवन यापन की एक पूरी की पूरी उम्मीद है, वो मछलियों पर टिकी है, इस सिद्धनाथ दरी पर टिकी है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। तो बहुत कठिन राहें हैं इस दरी तक पहुंचने के लिए, बड़ी ऊबड़ खाबड़ जगहें हैं, और हम आपको वहां लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि कैसे किस प्रकार से हम पहुंचेंगे। ये रास्ते में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि बड़े मज़ेदार लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी हाँ, बहुत खूबसूरत लोग। और ये एक और खूबसूरत सा प्राणी, इसको हम दिखाएंगे। ये देखिए, चींटा मारा। ये देखिए कितनी खूबसूरत दरी, जब मानसून के मौसम में, मानसून में जब दहकता हुआ अंगारा ऊपर से बरसता होगा और यहाँ कर इस दरी में ठंडा हो जाता होगा, क्या खूबसूरत नज़ारे। आप देखिए, इन रास्तों पे चलते हुए लगता है कि हम अपने ज़िंदगी के कई पड़ाव गुजार रहे हैं, चाहे वो टेढ़े हो, चाहे मेढ़े हो, चाहे वो सीधे हो, पर हैं तो वो खूबसूरत ही। जी हाँ, ये आप देखिए और देखते देखते लुत्फ़ उठाते रहिए। पत्थरों की वो आहट हमारे पैरों तक जब पहुँचती है, तो काफ़ी, ये पेड़ जिसका रंग एक खूबसूरत सा सुनहला रंग लिया हुआ है, जो काफ़ी देखने में उम्दा, मनोरम, और ये हमारे मित्र महोदय बता रही हैं कि गुफा, हाँ आपको दिख रही है गोल गोल गुफा, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये गुफा है। ये बहुत खूबसूरत गुफा दिख रही है। चलने का मूड तो है, पर प्रयास करते हैं। प्रयास करना बहुत अच्छी बात होती है जीवन में, प्रयास करते रहना चाहिए। और हम बढ़ रहे हैं उस गुफा की तरफ। तो हम उस गुफा तक जा रहे हैं जहाँ हमारे मित्र रानी जी ने हमको बताया है कि ये गुफा वहाँ दिख रही गोल गोल, और वहाँ लगभग पहुँच गई हैं। उन तक पहुँचने के लिए मैं थोड़ी लंबी सी रेस लगानी जरूरी है। आइए सीधे ले चलते हैं आपको उस गुफा तक, जहाँ हम आपको रहस्यात्मक दृश्य दिखाएंगे। हम कैमरामैन हमारे बहुत जल्दी आ गए हैं, और वहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे चल रहा है। टॉर्च की पूरी व्यवस्था, टॉर्च, कमांडोज की ट्रेनिंग, बहुत खतरनाक पोजीशन पे रानी जी चल रही।
बहुत खतरनाक पोजीशन पे रानी। देखिए ये जगह बहुत ही खतरनाक है, देखने में वो लगता है नहीं है दूर से, पर ये संभल संभल के चलना चाहिए और बहुत भयंकर जगह। हम जहाँ पे आ गए हैं यहाँ आपको कोई लेके आता नहीं जल्दी, और ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे मित्र महोदय ने हमको लेके आए। ये सीधे देखिए आपको, ये वाह, ये ऊपर चलने के लिए कुछ सिस्टमेटिक व्यवस्था होनी चाहिए, और बजरंगबली का नाम लेके हम ऊपर चलते हैं। हम एक कठिन चढ़ाई करने जा रहे हैं, और ये काफ़ी ऐतिहासिक चढ़ाई हमारे जीवन में नौकरी छोड़ने के बाद की है। मैं आपको दिखाता हूँ, संभाल के आना होगा आप लोग, रिस्क ना ले, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग हुई है और उस ट्रेनिंग को हम दिखाते हैं आपको। रानी जी प्लीज़ संभल के आइए। ये गुफा उतनी मनोरम जितनी चढ़ाई खतरनाक। क्या आप अकेले आ पाएंगे? तो ये चढ़ाई, ये गुफा है और ये चढ़ाई काफ़ी खतरनाक है। देखिए, आप देख सकते हैं किस प्रकार से चढ़ने के प्रयास किए गए हैं। ये पूरा का पूरा ये गुफा के सामने की पूरी एक दृश्य है, और ये है गुफा। और हमारे दीपक जी पहुंच चुके हैं, पहले ऐसे व्यक्ति हमारे ग्रुप के जो पहुंच चुके हैं। दूसरी हमारी साथी आने के बहुत जोरदार प्रयास में, टॉर्च हम पूरी व्यवस्था के साथ जाते हैं जहाँ भी जाते हैं, और हम इनकी मदद करेंगे चढ़ने के लिए। ये वो सिद्धनाथ दरी की वो गुफा जहाँ लोग पहुँचने से डरते हैं, पर हमारे दीपक जी देखिए कहाँ पहुँचे हैं। आप देखते जाइए बस। ये गुफा जो नीचे से कम 30 फुट ऊपर है, 30 फुट से ज़्यादा ही ऊपर। नीचे रानी भी उतर गई हैं, और ये पहाड़ वो आप देख सकते हैं। फिर ये करके ये सुनहरा बादल के साथ फूल पौधे पेड़ पत्ते हरे, और ये जल प्रताप, वाह। ये जो गुफा जिसकी हम बात कर रहे थे कि उतरना चढ़ना काफ़ी मुश्किल, चढ़ना हमने आपको दिखाया है, उतरते देखो किस प्रकार से हैं। ये दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं, भयानक लग सकते हैं, पर संघर्षों के और पसीनों के दौर में थोड़ा खून बहाना लाजमी है। तो हम आपको दीपक जी को दिखा रहे हैं कि सकरी रास्ते से उतर रहे हैं। ये लंबू हैं, थोड़ा इनके लिए आसान हो सकता है, पर हम जैसे कम हाइट के लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर था। फिसलन थी, पत्थर ऐसे ही हैं कि फिसलते हैं, और ये फाइनली पहुंच गए हैं उस पहाड़ी चट्टान पे। एक और गुफा है, लेकिन वो काफ़ी ऊंची गुफा है, वो भी एक्सप्लोर करने की कोशिश की जा सकती है, पर अभी नहीं। तो चढ़ने उतरने का क्रम तो जारी ही रहता है, ये लुत्फ़ आपको हम ज़रूर दिलाएंगे, चढ़ने और उतरने का क्रम। देखिए कहीं पे चट्टान समतल है जहाँ बहुत आसानी से लगता है कि हम चढ़ जाएंगे, पर सीधे नीचे खाई की तरह आपको दिखता है, और काफ़ी स्लिपरी है, जो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो पैर भी मिस्टेक कर जाएगा। जवान के साथ कभी कभी अगर पैर फिसला तो बड़ी गलती हो सकती है आपके साथ। और ये दृश्य काफ़ी सुंदर सुंदर इसलिए क्योंकि पत्थरों की कटान में बने हुए। अब यहाँ से चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल, अगर हम डायरेक्ट, जी रानी ने बताया है, और देखते हैं, प्रयास करते हैं। अच्छा, ये इनका कहना है ऐसे ऐसे और ऐसे, हाँ सही में चढ़ गए हम। ये तो सुंदर नज़ारा था, और कैमरा को उधर घुमाना जरूरी है। तो महादेव के भक्त दीपक जी जो कि सिद्धनाथ की दरी पर चढ़ाई चढ़ रहे हैं, ये हर काहे में आगे रहती हैं, बहुत पहले पहुंचती हैं, हम लोगों को रास्ता दिखाती रहती हैं आज फिर। और ये मौसम सुहावना, उतना ही सुंदर मंदिर। हम बाबा के दरबार के पास पहुंच गए हैं, और यहाँ से जो नज़ारा खूबसूरत अगर बाबा कहते हैं कि बाबा यहाँ बैठते थे, तो बाबा यहाँ से जो नज़ारा देखते थे, जो आध्यात्मिक दृश्य उनके मन में चलता था, वो भौतिक दृश्य को जब से मैच करता था, तो वो कितना खूबसूरत होगा। हम चाहेंगे कि दिखाएं कि जहाँ पहाड़ियों के ऊपर से जा रही ट्रेनें, जा रही ट्रेन, और जा रही क्रेन, और जा रहे टैंकर जब दिखते हैं यहाँ से, तो एक अद्भुत छटा आंखों में छाती है, और सुकून की नींद रात को दे जाती है। यही तो सबसे परम
पिता परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है इस धरती को। और आगे चलते हैं, तो आगे चलते हुए हम देखते हैं कैमरा पर्सन चेंज हो गई हैं और लंगूड़ी बांदर भी आ गए हमारे साथ। लंगूड़ी बांदर को हम चाहते हैं दिखाएं भाई साहब को, और भाई साहब हरकत ना कर दें, थोड़ा सा सतर्क रहें। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थोड़ा सतर्कता जरूरी है। ये देखिए पहाड़ी के ऊपरी छोर में हम पहुंच गए हैं और नीचे की वो जो दृश्य है आपको दिखाया जा रहा है, बहुत मनोरम। यहाँ अध्यात्म रचा बसा और प्रणीत होता है, जहाँ अध्यात्म की सबसी मंगल कामनाएं पूरी होती हैं, जहाँ मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जहाँ तप किया जाता है, जहाँ कर्म किया जाता है। ऐसी तपोस्थली, ऐसे कर्मस्थली में हम पहुँचे हैं। और ये पिकनिक स्पॉट का एक बहुत खूबसूरत नज़ारा है। युवाओं और युवतियों के लिए सबसे सुंदर नज़ारा ये हो ही सकता है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है इस उत्तर प्रदेश में, जहाँ एक हम उम्र के जवान घूम रहे हो साथ में, और देखने में जब हरी हरी पहाड़ियाँ दिख रही हों। तो फिर अभी थोड़ी देर पहले मैंने 1 घंटे पहले देखा कि बहुत ही कपल्स यहाँ पर आए हुए थे। कपल्स का एक भी प्लेस बन गया है, क्योंकि कपल होने का एक बहुत बड़ा जरिया ये है कि ऐसे खूबसूरत वीडियो शूट, ऐसे खूबसूरत फोटो शूट्स के यहाँ लोकेशन है, स्पॉट्स हैं जो आपको मिलते हैं। दोस्तों के साथ भी आना बहुत ज़रूरी है, हम भी दोस्तों के साथ आए हैं। एक क्वालिटी टाइम जिसको हम कह सकते हैं कि क्वालिटी से भी अगर सुपर क्वालिटी में जाएं, तो वो टाइम जो हम सिर्फ मन से कह नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो आज हमने ये गुजारा है। और हम चाहेंगे कि आप मिर्ज़ापुर की इस धरती पर ज़रूर आएँ और उस भयानकता को ख़त्म करें अपनी आँखों से देखकर, जो भयानकता आपको आज की मीडिया दिखाती है। धन्यवाद।